दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बॉलीवुड के वो बहुत सारे ऐसे स्टार जो बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों की जो नशा है, नशा की लत है, वो सारी चीज़ें और वो 4 लोगों के मैं नाम बताऊंगा जो बिल्कुल टॉप में हैं। और बॉलीवुड में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नशेड़ी हैं और नशा करने के आदी हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, कुकिंग हो, स्मोकिंग हो, चैन स्मोकर हो, ड्रिंकिंग हो, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं और आप लोग जैसे जो ऑडियंस होते हैं ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। तो मैं वो 4 नाम बताऊंगा आपको जो बिल्कुल इसके जो आदी हो चुके हैं और इस वजह से उन्होंने ना जाने कितने कितने कुकर्म कांड किए हैं, ना जाने कितने ऐसे वाहियात कर्म किए हैं जो इस दुनिया के विरुद्ध है और इस कानून के भी विरुद्ध है। सबसे पहला जो नाम आता है वो संजय दत्त का आता है। जी हाँ, संजय दत्त एक बहुत ही बड़े ड्रग्स माफिया थे। ड्रग्स एक बहुत ही बड़ा नशा होता है, उसको लेने के वो आदी थे। जब वो ड्रग्स की उन्हें जब लत लगती है तो उस ड्रग्स के चक्कर में वो ड्रग्स जब लिया करते थे तो 4 दिन तक घर में सोया करते थे और उन्हें पता भी नहीं होता था कि मैं ड्रग्स लेकर के सोया हूँ। जब नौकर उनको उठाने आता था और बोलता था संजू बाबा ये खाना लो, तो बोलता है तुमने मुझे को उठाया क्यों नहीं बाबा? तो फिर वो नौकर बोलता है साहब मैं तो आपको 4 दिन से उठा रहा हूँ। तो बाबा मेरे को तो समझ में नहीं आया, मैं तो सोया था। उन्हें ताज्जुब हुआ कि मैं 4 दिन से सोया हूँ, मुझे पता ही नहीं है। वो ड्रिंकिंग करके, स्मोकिंग करके नशे में लिप्त रहते थे, उन्हें पता भी नहीं होता था कि मैं ड्रिंक करके सोया हूँ या फिर ड्रग्स लेकर के सोया हूँ। दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो सलमान खान का। जी हाँ, सलमान खान ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, चैन स्मोकिंग करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं और वो जब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ड्रग्स जब वो लेते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे किसको मारना है, मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। मुझे कोई गरीब अगर पेडेस्ट्रियन पे सोया है, चाहे रोड पे सोया है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, उन्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता और उनकी जो ईमान है वो गवाह भी नहीं देती है। और नशे के चक्कर में ना जाने कितने लोग पेडेस्ट्रियन पे उन्होंने कुचल दिए, उन्हें भी ये चीज़ पता नहीं है, उन्हें भी याद नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम आता है वो महेश भट्ट का आता है। जी हाँ, महेश भ्रष्ट का आता है। दोस्तों महेश भट्ट इतने बड़े नशेड़ी हैं कि उनकी जो बेटी साइन भट्ट है उनके पास आने से डरती थी। वो इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे जब वो नशे में होते थे तो अपनी फैमिली को भी नहीं बख्शते थे, आकर के सामान को बिखेर देना। घर में जो किचन में जो सामान होते थे, चाहे वो स्मोकिंग की डब्बे हों या फिर बड़ी बड़ी मिक्सी हो या फिर बकेट्स हों, सबको उठा करके वो फेंकने लगा करते थे। कुर्सी टेबल सबको उठा करके फेंक दिया करते थे जब वो नशे में होते थे। एक मैगजीन में एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जब वो नशे में होते थे तो घर में किसी को नहीं समझते थे और अंड बातें बोला करते थे, गालियाँ बकते थे और ऐसी ऐसी बिहेवियर किया करते थे कि लोग उनके पास आने से भी डरते थे। तो इतने बड़े वो, समझ जाओ। लास्ट जो नाम है वो है अर्जुन कपूर का। जी हाँ, अर्जुन कपूर एक फ्लॉप एक्टर हैं, ये आपको भी पता होगा, और नेपोटिज्म के शिकार हैं। जब वो ड्रग्स या फिर चैन स्मोकिंग किया करते थे तो गाड़ी में 3-3 दिन तक स्मोकिंग करके, ड्रग्स लेकर के सो जाया करते थे। उनको ये पता भी नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ। घर के लोग परेशान हैं कि अर्जुन कहाँ है, अर्जुन किधर है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, कुछ नहीं पता। ये बांद्रा के हिल स्टेशन पे जाकर के आराम से गाड़ी लगा के सोए हैं 3 दिन से, इनको कुछ पता नहीं है। जब अडाला स्टेशन में इनकी किडनैप की जब FIR की जाती है तो पता चलता है, रिसर्च होता है कि ये तो बांद्रा के हिल स्टेशन पे जाकर के गाड़ी लगा के 3 दिन से सोए हैं। तो इनको इसके लिए FIR भी हुई, इनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज किया गया। 2 दिन तक इनको अंदर रख के इनकी बयान ली गई। तो ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े स्टार जो आप दूर से देखते हो कि ये स्टार है, बड़े पर्दे पे देखते हो कितना HD में क्लियर रखता है एकदम इमेज, फ्रेश फेस, चेहरा, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है, इसके पीछे की जो असलियत है वो आपको पता नहीं है। जब आप इसके डीप में जाओगे, जब आप इनकी गहराई में जाओगे, कहते हैं ना दूर का ढोल सुहाना लगे, और जब वही करीब में जाओगे तो वही ढोल जो है ना आपको बिल्कुल चुभता है, कान को चुभने लगता है। तो वही चीज़ है बॉलीवुड। दूर से आपको जितना अच्छा लगता है, नज़दीक से वो उतना ही कुरूप है, उतना ही डरावना है, उतना ही भयभीत करने वाला है। दोस्तों इस वीडियो पे, इस चैनल पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ बॉलीवुड से रिलेटेड वो सारी सच्चाई जो आप तक नहीं पहुँच पाती है। उससे रिलेटेड, अगर बॉलीवुड से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए होगी तो इस चैनल पे बने रहना और मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको हमेशा लेटेस्ट और कंट्रोवर्शियल जानकारियाँ देते रहूँगा और आपको जागरूक करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।